श्री गणेशाय नमः। अथ गणपति अथर्वशीष प्रारंभ। श्री गणेश जी को नमस्कार है। आप ही साक्षात हैं, आप ही कर्ता हो, आप ही दूसरों का दुख हरने वाले हो और आप ही ब्रह्मा हो। सब रूपों में आपका ही रूप है, सब रूपों में आप ही दिखाई देते हो, आप सब में व्याप्त हो, आप ही आत्मा स्वरूप हो। ऋतु जो कहता है वह न्यायिक एवं सत्य है। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, पालन करने वाले की रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें तथा उनका भला करें। चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। शब्द और स्वर दोनों ही आप हैं। आप ही भला करने वाले तथा आनंदमयी हैं। आप ईश्वर हैं, आप सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, आप दया के सागर हैं, आप ही ज्ञान एवं विज्ञानमय हैं। आपसे ही सारा संसार उत्पन्न होता है, आप ही में यह स्थित होता है और आप ही में समा जाता है। आप ही पांचों तत्व हो, चार प्रकार की सृष्टि में भी आप ही विराजमान हो। आप लोभ लालच क्रोध से रहित हो, निद्रा एवं सुषुप्ति की अवस्थाओं से आप मुक्त हो। आप काल से परे हो, आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हो। आप सर्वशक्तिमान हो, ऋषि मुनि आपको ही ध्याते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सब आप ही हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप ही हो। आप ब्रह्म हो, ओंकार आप ही हो। गण के गुरु अर्थात गा को पहले बोले, उसके बाद वर्णों के शुरू अर्थात आ को बोले, उसके बाद अनुस्वार बोले। इस प्रकार अर्धचंद्र से युक्त गा ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गा है। गकार इसका पहला रूप है, आकार मध्य रूप है, अनुस्वार इसका अंतिम रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। आवाज संधान है, संहिता सावेद है। यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक हैं। निचगदाय छंद है, गणपति देवता है। वह महामंत्र इस प्रकार है। ओम गा गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत नाम से भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। विघ्न विनायक का हम ध्यान करते हैं। वही भगवान गणेश जी एक दंती हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दांत व चार भुजाओं वाले पाश, अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में, मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले, शरीर पर चंदन लगाए, तरह तरह के फूलों से सजे हुए, भक्तों के ऊपर दया करते एवं संत जनों को तारते हुए, सृष्टि के आदि में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गणपति जी की जो नित्य प्रति आराधना करता है वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में भी सर्वतम पूज्य भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। विघ्नों का विनाश करने वाले शिवपुत्र को नमस्कार। दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बारंबार नमस्कार। यह अथर्वशीष है। जो इसका नित्य स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा एवं सुख वैभव देने वाला है। यह 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायंकाल में स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। दोनों समय स्मरण करने से निष्पापी होता है। सब जगह स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। यह अथर्वशीष उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई लालचवश देता है तो वह महापापी होता है। 1000 बार अथर्वशीष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें उन कार्यों की सिद्धि उससे प्राप्त करें। अथर्वशीष मंत्र द्वारा जो गणपति जी को स्नान कराता है वह सिद्ध वाक होता है। जो बिना भोजन किए चतुर्थी को इसका जाप करता है वह विद्यावान होता है। यह अथर्वशीष मंत्र है जो ब्रह्मादि देवताओं का वर्णन करता है तथा इसके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता। जो दुर्वा से मंत्र का जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है। जो धान की कीलों से इसका जाप करता है वह यशस्वी व बुद्धिमान होता है। जो लड्डुओं से जाप करता है वह मनोकामना प्राप्त करता है। जो अग्नि अर्थात यज्ञ द्वारा जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। 8 ब्राह्मणों सहित इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी नदियों के सामने, मूर्ति के सामने जो इस मंत्र का जाप करता है उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह महाविघ्नों, महादोषों, महापापों से मुक्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वेद और उपनिषदों में लिखा है। अथ श्री गणपति अथर्वशीष समाप्ता।